गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह चाय बिस्किट के दर्शन हो चुके हैं आप सबको। क्यों? क्योंकि मम्मी नहीं रहती है ना, तो हमारी पार्टी है। और जब तक मम्मी नहीं आती है हम एक भी दिन मिस नहीं करते बिना पार्टी करे। जैसे परसों पोहे बनाए, कल चावल बनाए और आज चाय बनाई। पूरे दिन में कुछ ना कुछ स्पेशल तो होता ही है। तो अभी बनाने वाली है खुशी चाय। वैसे स्पेशल चाय नहीं है, बिस्किट है, क्योंकि खुशी चाय तो बहुत अच्छी बनाती है। आप सबने भैया के मुँह से, मेरे मुँह से, मम्मी के मुँह से, सबके मुँह से सुना होगा कि खुशी की चाय बेस्ट है, बेस्ट है खुशी की चाय। खुशी तेरी तारीफ कर रही हूँ, बोल रही हूँ तेरी तारीफ कर रही हूँ मैं। किस चीज की? चाय की। चाय में तो मम्मी, भैया, मैं, हम तीनों इतनी तारीफ करते हैं ना तेरी, और आने वाले मेहमान अरे बेइज्जती करनी है तो सीधे बोल देना बहन कि चाय बना ला। मैं एक्साइटेड हूँ तेरी चाय पीने के लिए। तो आज टोस्ट के एक्सचेंज में पपड़ी मिलने वाली है। चाय इज रेडी गाइस। मौत का इंतजाम हो गया। हाँ हो गया प्रॉपर। तो ये मैंने बिस्किट उठाया, चाय में डुबोया। तो यार मैंने अच्छी चाय बनाई है, अगर तू तारीफ कर दे तो। इलायची डाली है, इलायची देखिए कभी इलायची की शक्ल। मेरे से महंगी है इलायची दीदी। और मैं ये लेके आई हूँ आज ये पेपड़ी, पेपड़े पापड़ी मठरी जैसी रहती है, बचपन में बहुत खाई है। हाँ, खास करके जहाँ पे शुपड़ी वाली खाई, मामा के यहाँ खाई है हर बार। हाँ वहाँ पर तो मिलती हैं। तेरे चक्कर में मेरा बिस्कुट टूट के मर गया। तो गाइज हम लोग नहा के रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है आपको सच बताने की। जो आपने स्टार्टिंग में ब्लॉग देखा था ना कितने कि हम सुबह उठे हैं और चाय पी रहे हैं एकदम मस्त चिल होके, ये पता है सीरियस बता रही हूँ मैं, 2 दिन पुराना व्लॉग है। आप मानोगे नहीं गाइज, क्योंकि उसके बाद से हम पागलों की तरह जिस तरीके से एडिटिंग कर रहे थे, हमको सुबह का नहीं पता, न शाम का पता, न दोपहर का पता ही नहीं कि भाई टाइम निकल रहा है कि पानी की तरह बह रहा है। ऐसा टाइम चाह रहा था हमारा पिछले 2 दिनों से। फिर उसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा काम, जैसे कि रोटी सब्जी, ये जो भी एक्स्ट्रा चाय वाय, मतलब बाबा पापा को दोनों को देना था, इसीलिए फटाफट से उनको रोटी सब्जी देके वापस से एडिटिंग, फिर रोटी सब्जी देख के पढ़ाई, फिर एडिटिंग, फिर पढ़ाई, ऐसे कर करके दिन बीत रहे थे हमारे। तो 2 दिन से हमने जो काम नहीं किया था वो भी आज काम हमने किया। कैसे? ये देखो, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, रोटी सब्जी, ये सब हमने किया है। हम 7 बजे से लगे हैं। वैसे तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन 2 दिन पुराना काम है तो हमको 3 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 बज गए, 6 घंटे हो गए लगे, तब जाके अब हमारा काम और घर थोड़ा सा दिखाने लायक है। ये देखो कपड़े भी धुल गए, इतने सारे कपड़े, वो भी 2 लोगों के। ऐसा नहीं है गाइस, आप सबको पता है कि ये 3 दिन पुराने कपड़े। और यहाँ पर रोटी सब्जी भी बन चुकी है। हमारी किचन देखो एकदम शानदार, क्लीन, नीट एंड क्लीन। रोटी सब्जी बनने के बाद ये देखो इसमें रखी है रोटी और वो रखी है सब्जी। आज ही हमको पता नहीं क्या शौक आया जिसमें हमने बाल धोकर नहाए, मैं और मेरी बहन दोनों। इस इंसान को भी देखो। बेटा उठ के थोड़ा सा काम कर लो। थोड़ा बाल सूख गया, उसके बाद करती हूँ। सबसे पहले पापा को खाना देना है, फिर उसके बाद अपन को खाना है। यस, तू अपने लिए परस, मैं नीचे वालों के लिए परसती हूँ। हाँ ये गाइस देखो, और ये भी हमने आज ही किया है। इससे पहले आप समझ सकते हैं कि कैसे डला होगा। नहीं अभी भी इतना सुंदर नहीं लग रहा, पर हाँ, हर एक कपड़ा घड़ी और अच्छे से है। हाँ सेट। ये कुछ उपमा कब का है? कल का। कल क्या था? गुरुवार। किसका व्रत था? तेरा व्रत था। और मैं पूरे दिन रोटी नहीं खाती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हल्का खा लेती हूँ। तो जैसे पिछली बार खिचड़ी खाई थी ना, इस बार उपमा खाया। और उपमा ये किसके लिए बचाया है? बचाया नहीं है, ज्यादा बन गया था। हाँ वो भी है। तो गाइस आज है सब्जी में पत्ता गोभी। तो गाइस खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक करने के बाद हम लोग बैठ गए हैं वापस अपने मोबाइल को काम करने के लिए। ऐसा लेटे है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, लेटे लेटे भी हमारा काम हो रहा है। और इसका काम मोबाइल चलाने का है और मेरा काम मोबाइल घुमाने का है। जैसे कि मेरा हो जाता है तो मैं इसके ऊपर घुमाती हूँ, और इसका हो जाता है तो ये मेरे ऊपर घुमाती है ना। फनी था नहीं, बट मैंने बनाने की कोशिश करी तो वो बना भी नहीं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्या बोलना चाहोगी? मुझे व्हाइट सॉस पास्ता खाना है। पिछले 1 महीने से चिल्ला रही हूँ, मेरी बहन बनाती नहीं है। वो मैं नहीं बनाऊंगी गाइस, सॉरी उसके लिए। मुझे सब्जी भी पसंद नहीं आ रही। Oh no! मुझे भी नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही, सही है। तो बनाना दे लो। 2 महीने से कह रही हूँ सवैया व्हाइट सॉस पास्ता बना दे, बिल्कुल नहीं बना रही, बदतमीज। थैंक यू सो मच इसके लिए, ये इतना काफी है मेरी बेइज्जती करने के लिए। और मैं नहीं बना रही, तू बना, अगर तेरे को बनाना है तो। मुझे नहीं आता ना, तो फिर कुछ और बना। बनाती है एक काम, सही रेसिपी मुझे सब अच्छी लगती है। तो एक काम कर, तू बना, मुझे नहीं मैं यहाँ से चिल्लाऊंगी कुछ ये डाल फिर ये डाल, ये तरह से खाना तुझे पड़ेगा, याद रखियो। चलेगा, मैं खा लूंगी। नहीं। वैसे ही मैंने रोटी 3 ही खाई है।
पत्ते सी थी रोटियाँ। रोटी बहुत पतली बनाने लगे हैं गाइस आजकल हम, पता नहीं क्यों। तो 7-8 रोटी तो ऐसे ही खा जाती। हाँ ये बोलने का 7-8 है, लेकिन 3 मेरी 2 इसकी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो अपना फेवरेट डायलॉग बोलो। मैं गाली नहीं दे सकता, मेरी बहन को एक ही भी याद हो गया है। नहीं फिलहाल मेरे मुंह में वो वाला आया है। इतना झूठ बोलता है ना तू। टाइम के हिसाब से मीम बदलते रहते हैं, सिचुएशन के हिसाब से। तो फिलहाल तू मेरे लिए कुछ अच्छा बना रही है या फिर मैं तेरे लिए या फिर रहने देते हैं, मैं कुछ नहीं बना रही। नहीं देखो गाइस, अत्याचारी बहन ये मुझे मारती रहती है। मत कर, मोबाइल का काम करने के बाद सोचेंगे। तो गाइस गुड इवनिंग, सुबह 5 बज चुके हैं। वैसे आपको हमारा ये सॉरी शाम को, वैसे आपको हमारा ये वाला टाइम ज्यादातर नहीं दिखता होगा, आपको स्किप लगता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मम्मी काम करती थी ना, इसीलिए हम ज्यादातर हम शूट नहीं करते थे। बट आज हम आपको बताएंगे कि मम्मी इस टाइम में क्या करती थी 4 से लेके 6 बजे तक। तो सबसे पहले ये कपड़े जो धुले थे उनको सुखाती हैं, सूख तो जाते ही हैं, घड़ी करती हैं और बाबा पापा के लिए चाय बनाती हैं, क्योंकि हम तो चाय पीते नहीं है। फिर उसके बाद व्हाइट सॉस पास्ता पर आज मैं नहीं बनाऊंगी। आज मैं कसम खा के बैठी हूँ, आज मैं नहीं बनाऊंगी। आज मेरे को बहुत सारे काम है, जैसे एसी का कमरा है ना बहुत ज्यादा खुला हो गया है, तो एसी की हवा 1 सेकंड के लिए भी नहीं टिकती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से कवर करना है। तो पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद अगर टाइम बचा डेफिनेटली मैं तेरे लिए पास्ता जरूर बनाऊंगी। याद रखिए बेटा, अगर तूने मेरे लिए पास्ता नहीं बनाया मेरी जूती और तेरा ये क्या, ये सच्ची कह रही हूँ। आज तूने अगर मेरे लिए नहीं बनाया ना तो मैं खुद अपने लिए बनाऊंगी, फिर तेरे को तरसा के खाऊंगी। मेरे को नहीं खाने को मिलेगा तो ज्यादा अच्छा है भाई, तेरे को तरसा के खाऊंगी। तरसा के खाइए बोल के रही है बहन, बोल तो सही से। तेरे को तरसा के खाऊंगी। कितनी बार खाऊंगी नहीं, खिलाऊंगी। खिलाऊंगी नहीं, अकेली खाऊंगी तेरे सामने बैठ कर। तो बहन तू अच्छा थोड़ी ना बनाती है। तो ये बोल रहा, फिर थोड़े वर्ड्स चेंज कर दे, तेरे को ठुसा के खिलाऊंगी। ये ठीक है। मैं ये सोच रही हूँ ओए मधुमक्खी, ये दो मधुमक्खी पता नहीं क्यों इस मौसम में अपने यहाँ मेहमानी करने आ जाती हैं। तू इन्हें दावत पर बुलाती है दावत पर, ठीक है। मधुमक्खियों से डर नहीं लगा, लेकिन तुझसे ज्यादा लग गया। तुझे क्या, पहले उसे फटकार उसके बाद ही उठाइयो। यार हमारे ही घर में हमको ही डर के रहना पड़ता है। कैसे भग के आए ऐसे। जो एक काम कर, वो छोड़, मैं उठा के सीधा सामान नीचे को उड़ा देती हूँ ना, फिर कुछ नहीं करेंगे। मधुमक्खियाँ हैं। नहीं मधुमक्खियाँ तो क्या, मैं तेरे से झेल लगी हूँ, तो वो तो फिर भी आसान है। चलो जल्दी करो, पकड़ो, मैं मजाक नहीं कर रही। डंक नहीं मार दे, बस इतना ध्यान तो रखना। पेट्रोल ला के लगा देना, सही हो जाएगा। नमस्ते दीदियों। मैं कुछ जवाब नहीं देना चाहती, वरना आपको मैं उधर नहीं यार, क्या कर रही है? कहाँ गिरा हूँ सामान को? इधर कहीं गिरा दे। तो वहीं तो गिरा रही हूँ, रुक जा। कितनी भड़क गई मधुमक्खियाँ यार, 2 मधुमक्खियों से अपन 2 नहीं लड़ पा रहे, खुशी क्या होगा अपना। तो वैसे मेरा प्लान है कि ये जो इतना बड़ा है, इसको अपन सारी जो जितनी भी खिड़कियां है ना हमारे घर में, हम ज्यादातर खिड़कियां इसी से ही करके रख दें, कवर करके रखते हैं सॉरी। तो हम क्यों कर रहे हैं, चलो आओ अंदर से मैं आपको बताती हूँ। गाइस ये देखो कितनी गंदे तरीके से निकले हुए हैं, ये कट्टा निकल गया है, ये तो ये आधे से ज्यादा निकल गया। हाँ, इसे एसी के बाद रूम में टिकती नहीं है। और ऊपर से अगर एसी बंद हो ना तो 1 सेकंड में ऐसा लगता है कि भाई वापस एसी चलाओ, ऐसा लग रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कवर करके रखें अपने रूम को, जिससे थोड़ी देर तो हवा टिके। हाँ। खिड़कियों में लगाने के लिए काट रहे हैं। ये ऊपर जो है ना, एसी कैंची से काट लो ना, कैंची से कट नहीं रहा, तभी तो ब्लेड लाए। कैंची पापा काटेंगे, कैंची का कुछ ये रही। कैंची तो अच्छी हैगी, धारदार हैगी, पर कटेगी नहीं हवा से। और खराब हो रहा है, शेप चाहिए उसका अच्छा। चलो ठीक है, सामान नहीं है, पर्स चाहिए और थोड़ी सी निकल जाएगा बेटा। अब ये सीधा हो गया ना, अब एकदम तू लाइन खींचती जाएगी ना ब्लेड से, तो बहुत ही आसानी से निकलता एक काम है। कर, उसको नाप उसके हिसाब से काटेंगे। चलो अब एक पोस्टे का नाप ले लिया है, अब अपन सेट करने का ट्राई कर रहे हैं, अगर हुआ तो ठीक, वरना देखेंगे क्या करना है। उस वाली खिड़की पे लग चुका है, इस वाली खिड़की पे आ रहे हैं और मैं इस पे बैठी हुई हूँ और मेरी बहन वहाँ पे 1 घंटे से कर रही है। वो मतलब
उसे ये फिक्र नहीं है कि यहाँ पे ना पंखा है ना एसी है, गर्मी में मर रही होगी मैं, पर फिर भी जल्दी कर ले बहन, गर्मियाँ पड़ तू रही नीचे आ, तू ये कर, गर्मी में मैं मजदूरी कर रही हूँ ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं आराम से बैठ गई, यू कैन टेक योर टाइम। एसी पंखा लगवा तुम्हारे लिए। नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तू अंदर का भी ऐसे ये खिड़की खोल के और चला देगी ना तो लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। ए मत कर ज्योति, फालतू मत कर। वाह, पंखा चलाया महारानी ने एसी की जगह। तू मना कर रही थी तो मैं क्या करूँ। चतर को पड़ी। तो गाइस वी डिड इट। तो हमको टाइम तो लगा थोड़ा सा, लेकिन हमारा काम फाइनली हो गया। और ऐसा मतलब इतना स्ट्रांग हुआ है ना कि अब मैं भी खुश हूँ कि भाई अब निकले तो निकले, मतलब हवा निकले तो निकले इसी की, लेकिन हमने पूरी मेहनत करके ही माने। तू तो मूवी तो आई, तेरे को पास्ता वास्ता नहीं खाना है क्या? मेरी सारी भूख मर चुकी है, सारी क्रेविंग मर गई मेरी, गर्मी ने मार दिया और बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। तो एक काम को कंप्लीट करने के बाद अब आते हैं हम दूसरे काम पे। यहाँ पर बन रहे हैं चावल, अभी रोटी सब्जी ये सब कौन बनाए, इसीलिए हमारी जुगाड़ रहती है हमेशा एक ही चीज बनाने की जिसमें हम दोनों का पेट आराम से भर जाए। तो आज का टारगेट है चावलों का। यहाँ पे चावल गल चुके हैं, यहाँ पर मसाला कट चुका है, कुछ ही लहसुन छील ली है। बाबा पापा के लिए क्या है? बाबा पापा के लिए रोटी सब्जी है। दीदी एटलीस्ट तू पास्ता नहीं बना रही, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा एक और चीज का मन कर रहा है तो मैं वो बना लूँ। अब क्या बना रही है तू? मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफी। एक तो क्या है ना, गर्मी के चक्कर में ना कुछ ऐसा वैसा खाने का मन भी नहीं कर रहा, तीखा बीखा, कुछ क्रीमी, मम्मी कुछ आएंगी ना, ठंडा। हाँ, मम्मी आएंगी ना तो यही तीखा और गरम गरम खाने को मिलेगा। तो वो बनाती भी तो अच्छा है खाना। वो लाई डाल लाई सॉरी, लाई क्या राई? दीदी बुरा तो नहीं लगाना तुझे मेरी बात का? छेद गई छेद पक्का? तो और बुरा बोलोगे भी थोड़ी देर बाद। कुत्ती। अब तो मेरा काम हो गया, अब तेरी बारी में। तो ले इसको हिला। कॉफी झाग वाग आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, देख मैं जब से हिला रही हूँ तो ये देख। वेट, तुमको भी ऐसे ही हिलाना है। मेरी मेहनत बेकार मत कर देना, उसे रोक के रखोगी तो और ज्यादा धागे चले जाएंगे पूरे। इस खुशी की कॉफी बन चुकी है। पता नहीं इसको झाग वाली क्यों पसंद है। कुछ ऐसा होता है कि झाग वाली में अलग टेस्ट आता है, बिना झाग वाली में अलग टेस्ट आता है। तू पी, उसके बाद ही कुछ कॉम्प्लीमेंट दियो। सीरियस बताऊंगा, इसको मुझे कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा है, कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। इससे अच्छा तो हॉट कॉफी लगती है। इतनी टेस्टी है। मैं अपने चावलों का इंतजार कर रही हूँ। बहन वो क्या है ना, इसमें शक्कर कम है और तेरे को बिना मीठे के स्वाद नहीं आता। नहीं ऐसा नहीं है, मीठा नॉर्मल है पर कोई टेस्ट नहीं है, तो टेस्ट लेस है। घूंट लेके देख, तू लेके तो देख। कड़वी कड़वी लग रही है। बहन वो स्ट्रॉन्ग कॉफी कहते हैं उसको, कड़वी कड़वी नहीं। तो गाइस खाना वगैरह सब बन चुका है, अभी मिलते हैं आपको सीधा कमरे में। तो गाइस यहाँ पर हमारे खिले खिले चावल बन चुके हैं और साथ ही साथ है चिप्स, जो कि हमसे थोड़ी सी ज्यादा ही भर गई, जल गई हैं। थोड़ी सी नहीं, पूरी ही। वो क्या है ना कि पापा ने बुलाया था और उस टाइम पे फुल गैस थी, इसीलिए स्वाह हो गया। तो अभी अपन इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और आप सब सोच रहे होंगे कि हम लोग आज के दिन पूरा काम ही काम किया है। हाँ गाइस, क्योंकि 2-3 दिनों से हमको ये काम करना था बट मोबाइल के चक्कर में हम नहीं कर पाए थे। आज हमने पूरा काम कर दिया, सेटिस्फाई होके सोएंगे आराम से। नहीं, पर सुबह उठ के दोबारा यही काम है। यही काम है, क्योंकि जब तक मम्मी नहीं आती है हमको यही काम करना पड़ेगा।